अनवांटेड 72, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत सुना है इसके बारे में, लेकिन कहाँ जब हमें किसी ने बताया या हमसे कुछ ऐसा गलत काम हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। आज की वीडियो यार थोड़ी सी अलग है, या मैं यूँ कहूँ कि जो आज का ट्रेंड चल पड़ा है ना, मुझे उस पर बात करना बहुत ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज शूट कर रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे चैनल दिखाई दे रहा है डॉक्टर उपासना वोहरा, ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है जहाँ पे मैं लाइव अपने पेशेंट की जर्नी शेयर करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे मात्र ये इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे अपने पेशेंट को ठीक कर रही है और उसका पॉडकास्ट, उनकी जर्नी पूरा आपसे शेयर कर रही है। तो अगर आप उस चैनल पे जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो आपका एक माइंडसेट है आयुर्वेदा को लेके, तो वो पूरी तरह से बदल जाएगा। आज के टाइम में ना, लाइफ में ना, जो सेक्स है वो एक हिस्सा नहीं रह गया, वो जिंदगी बन गया। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर 12-13 साल का बच्चा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो गया और मुझे इस चीज में इन्वॉल्व होना है, खुद को इंडल्ज करना है। और इस चीज में आज के टाइम में जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। रिजल्ट क्या मिला? पीसीओडी। कैसे? अब सोचोगे कैसे? क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं। फिर आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकते हो, एंड एज ए रिजल्ट केमिस्ट के पास जाते हो, अबॉर्शन के पिल्स ले रहे हो, एमपीटी पिल्स ले रहे हो, अनवांटेड 72 पिल्स ले रहे हो, जो ऐड देखी वो ले लिया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? कभी सोचा है कि कैसे ये हमारे शरीर को हार्म कर रहा है? नहीं ना, बहुत भयंकर रिजल्ट होता है। उस टाइम समझ नहीं आता। आज तो हमने दवाई खा ली कि पीरियड्स डिले हो जाए, आज तो दवाई खा ली अबॉर्शन हो जाए, आज तो दवाई खा ली प्रेगनेंसी रुक जाए, लेकिन बाद में पीरियड्स डिले, एक महीना ब्लीडिंग ना रुकना, एक महीना ब्लीडिंग ना होना, दोनों चीजें एक साथ होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो आपने जवानी में कभी गलती की थी भावनाओं में बहकर, उसका रिजल्ट आप ना शादी के टाइम पे भुगतते हो कि आपको 5-5 साल हो जाते हैं और बच्चा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका जो हार्मोनल साइकिल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के कुछ भी बातें बोल रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिकली डेली पेशेंट से मिलती हूँ और मैं उनसे सुनती हूँ, और वो मुझे बताते हैं कि मैम हमने इतने साल पहले ये किया था, ऐसे किया था, और मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड। 2 दिन पहले एक लड़की थी, उसने मुझे कहा कि मैम मुझे वेजाइनल टाइटनिंग की मेडिसिन चाहिए और उसकी एज सिर्फ 19 साल है। और मैंने कहा बेटा कितने टाइम से आप सेक्सुअली एक्टिव हो? तो उन्होंने कहा 4 साल से। एंड आप सोचिए कि 19 साल मतलब आप 15 साल के एज से आप सेक्सुअली एक्टिव हो। नॉलेज नहीं है ना, बहकावे में आते हैं। तो ये चीज़ें हमारे शरीर को खराब कर रही हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन, आज यार एक बॉयफ्रेंड है, कल दूसरा, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, कौन समझाएगा? कोई नहीं, खुल के बात ही नहीं करना चाहता, पर बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो ज़िंदगी आपकी है, डेफिनेटली चॉइस आपकी है, मैं उसमें कोई नहीं होती बोलने वाली, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर मैं सिर्फ ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आज का एक गलत स्टेप सारी ज़िंदगी स्पॉइल कर सकता है, आपकी और आपके माँ बाप की और आपकी आने वाली शादीशुदा ज़िंदगी। उसमें ये नहीं है कि वेजाइनल की इलास्टिसिटी खत्म हो गई या वो आपकी लाइफ स्पॉइल करेगा, नहीं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली, मालाडी, अनवांटेड पिल्स, एमपीटी पिल्स, ये सारी चीजें ली, ये आपकी जिंदगी बर्बाद करिए, क्योंकि दैट लीड्स टू फाइब्रॉइड्स, दैट लीड्स टू पीसीओडी। ठीक है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, मोटापा आ रहा है, ब्रेस्ट जो है अलग से अलग साइज दिख रहा है, बटक्स पे अलग से फैट आ रहा है। मतलब आप सोचो कि सोसाइटी में एक टाइम पे आके ना आपका इमोशनल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। क्या कर रहे हो? उस टाइम पे समझ आता है यार, काश उस टाइम पे बात किसी की सुनी होती या किसी ने बताया होता। होता क्या है कि कम उम्र है, समझ है नहीं, माँ बाप से खुल के बात नहीं कर सकते, और यहाँ कहीं ना कहीं माँ बाप भी गलत है। आज के टाइम में ना मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को ना बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, हर चीज़ खुल के बोलनी चाहिए कि बेटा ये चीज़, हर बच्चे को सब पता है। सोशल मीडिया ने ना अगर बहुत पॉजिटिव चीज़ें दी तो बहुत नेगेटिव चीज़ें भी दी हैं, तो वहाँ पे अब पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने बच्चे को बताने के लिए कि बेटा ये चीज़ सही है, ये गलत है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सिर्फ जिनको प्रेगनेंसी हो रही है वही ले रहे हैं। बच्चों को जिनको पीसीओडी है वो गायनिक भी उनको प्रिस्क्राइब करिए, बिना ये बताए कि इसका कल को साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। बच्चे की जिंदगी बर्बाद, माँ बाप की जिंदगी बर्बाद, तो सोचिए कि एक साथ कितनी सारी चीजें हो रही हैं। तो आप समझिए, आप यानी कि माँ बाप समझिए, बच्चों को समझाइए कि बेटा गलत है ये चीजें। डर के मारे कई बार बच्चे से गलती हो जाती है ना, तो वो खुल के अपने माँ बाप को नहीं बता सकता है। क्यों?
7-6 क्लास में एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा, उसमें पता चला इतनी सी चीज, फिर खत्म। इतना पता है कि इंटीमेट करना है, सेक्सुअली क्या होता है, लेकिन सीमन रिलीज हो रहा है, क्या प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए, क्या चीजें कैसी हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, नहीं पता। तो प्लीज आप भी अपने बच्चों से खुल के बात करिए। और आज मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आई कि अपने आप को समझाइए, अपने आप को ये कहिए कि नहीं, मुझे अपने बच्चों का दोस्त बनना है, ताकि किसी के बच्चे के साथ ये चीज हुई, कल को मेरा बच्चा इस चीज का शिकार ना हो। जिस दिन माँ बाप ने ये चीज समझ ली, उस दिन जो बच्चों में ये चीजें कॉमन हो गई ना, वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होना, मैंने 4-5 बार ये लाइन बोली, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड चल पड़ा है। प्लीज आप इस चीज को समझिए कि ये आपके वेजाइनल इन्फेक्शन का एक कॉमन कारण है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं, तो आपको इस चीज को भी समझ के चलना है। अब मैं लास्ट में आपको रेमेडीज बताऊंगी पीसीओडी को लेके, क्योंकि जिन भी लोगों को पीसीओडी है, पहले आप गायनिक के पास जाते हो बिल्कुल फेथ के साथ, 5 दिन की मेडिसिन ली, 21 दिन के लिए, या फिर आपको सहेली, मालाडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए साइकिल को। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है? बल्की बॉडी, सैगी ब्रेस्ट, अनइवन टोन, अकैंथोसिस, फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी पे हेयर ग्रोथ, ये सारे साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं, फिर हम नहीं रोक पाते हैं। तो बेटर है हम आयुर्वेद में जाएं, अपनी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। और इससे रिलेटेड मैंने ना इंस्टा पे रिसेंटली लाइव किए थे मेरे कुछ पेशेंट्स के साथ, जहां मैंने उनकी जर्नी शेयर करी कि आप देखिए कि पीसीओडी वाकई में ठीक हो जाता है आयुर्वेदा से, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भरोसा करने की बात है। और हर रोज़ उस भरोसे के लिए ना, मतलब उस भरोसे को साबित करने के लिए मैं हमेशा पॉडकास्ट शेयर करती हूँ कि आप भरोसा करो, वाकई में ये चीज़ें ठीक होती हैं। रेमेडी आपको क्या करनी है? जिनको भी पीरियड्स नॉर्मली नहीं आते हैं, डेली सुबह 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में आपको जो है रात को भिगो के रखना है और खाली पेट पीना है। मेथी दाने को आप फेंक दो, और डेली रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है, थोड़ा सा गुड़, उसमें अच्छे से उसको बॉईल करना है, गुड़ यानी जैगरी, उसको अच्छे से बॉईल करना है। जब 1/4 रह जाए तो सोने से पहले पीना है। धीरे धीरे करके ये आपकी बॉडी को स्टेबल करेगा। जो बॉडी में स्टिफनेस है, जो ब्रेस्ट में स्टिफनेस है, एक अजीब सी बल्कीनेस है, उसे कम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना है। डाइट प्रॉपर लेनी है, जितनी भूख है उसका 70% खाना है, 30% पेट खाली रखना है ताकि डाइजेस्ट हो, हार्मोन स्टेबल होना स्टार्ट हो। एक्सरसाइज करनी है, और इसके साथ प्रॉपर मेडिसिन लेना स्टार्ट करो। मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन आ रही है, हीम पुष्पा है, M2 टोन है, जो ट्रेंड में है, लेकिन ये मेडिसिन हर किसी पे काम नहीं करती हैं। ऐसा मत सोचिए कि किसी ने बताया उस पे काम करी। हर इंसान का शरीर बहुत अलग तरह से काम करता है। हो सकता है कि उसके LH FSH बढ़े हो, आपका टेस्टोस्टेरोन अप हो, किसी का प्रोजेस्टेरोन हो, किसी का एंड्रोजन हो। कैसे एक ही दवाई सब पे काम कर सकती है? एंड दिस इज द ओनली रीजन कि वी आर डीलिंग विद कस्टमाइज ट्रीटमेंट, और जो हमारा कस्टमाइज ट्रीटमेंट है वो आपकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। हमारे यहाँ पे वेटिंग पीरियड रहता है। अगर आप अपॉइंटमेंट फिक्स भी करना चाहते हो तो 1-1 वीक लगता है, उसे 48 से 72 घंटे तो आपको रिप्लाई आने में लगते हैं, क्योंकि हम तसल्ली से वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस रेमेडी को आप कंटिन्यू 3 मंथ्स फॉलो करिए और आप रिजल्ट देखिए। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा आज का मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ हो और आप लोग समझेंगे। और जो बच्चियाँ इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, मैं आपसे यही कहूँगी, कुछ टाइम का मज़ा आपकी सारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। आप लोगों ने मुझे, उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। हमेशा मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरूँ। बाकी तो देखिए, कुदरत की मर्जी है, जैसे आपका शरीर काम करेगा। बट मेरी हमेशा 101% कोशिश होती है आपको आपकी प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन दिलवाने की। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे जो नंबर आ रहा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके अपनी बीमारी का प्रॉपर सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।